नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रोविजनल आंसर की है 2-4 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी। वैसे एक्सपेक्टेड आंसर की आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और सब्जेक्ट है कॉमर्स। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपडेट एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो पेपर है उस पर आपको लेकर आए हैं और सब्जेक्ट है कॉमर्स और ये सेट है ए। जी हाँ दोस्तों, सेट ए है। बाकी आपके जो अदर सेट है वो क्वेश्चन से आप मैच कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड आंसर की हम आपको बता रहे हैं लगभग 130 प्लस, मतलब 120 क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली सही है। बाकी 30 क्वेश्चन पर डाउट चल रहे हैं, इस पर सर्चिंग भी चल रही है। और बाकी कुछ क्वेश्चन पर यदि डाउट होते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। वैसे यहीं पे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि चालू अनुपात 2:2 अनुपात है सरलता, तो 1:1 तथा शुद्ध कार्यशील पूंजी आर 36,000 है, तो चालू संपत्तियों की राशि क्या होगी। सिर्फ हम आंसर बताएंगे तो फर्स्ट का जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर कि फिर इसके बाद लास्ट में आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एक प्रक्रिया का उत्पाद दूसरी प्रक्रिया को किस मूल्य हस्तांतरित करने पर अंतर प्रक्रिया लाभ उत्पन्न होता है। तो इसका दूसरे का ए ऑप्शन सही है, दूसरे का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न मंदों पर विचार कीजिए। ये मंदिर दे रखे हैं, मतलब ये इस पर विचार हमें करना है। तो इसमें से सही कौन सा है, तो इसका जो सही है फिफ्थ का है बी। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ का आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नीचे हम चलते हैं, तो नीचे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से आधारभूत लेखांकन समीकरण है। तो ये समीकरण दे रखे हैं और इसमें ए बी सी डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम कि वसूली खाता है। वसूली खाता क्या है, तो फोर्थ का भी ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखेंगे हम, यदि दोनों प्रतिगमन रेखाएं और एक दूसरे के लंबवत हो तो सह संबंध गुणांक आर का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए वाला ऑप्शन सही होगा। वैसे ये जो क्वेश्चन पेपर हमें सेंड किया थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि इसकी पिक सही से नहीं ले पाए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ए है। सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है, तो वो क्या है, संबंधों का संग्रहण। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद इन्होंने जो पिक, मतलब जो क्वेश्चन पेपर सेंड किए थोड़ा सा एडजस्ट ऊपर नीचे हुआ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यास का आवश्यक तथ्य नहीं है। थोड़ा सा बिलर है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है सेट ए का, क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाला ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डी वाला ऑप्शन, एक मिनट, डी वाला नहीं, 8 का जो रहेगा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी डी पे चल रही है सर्चिंग। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही है वो आप हमें बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलेंगे, प्रोबेल में संपादन की प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, रिजर्व बैंक के कार्यों से सक्रिय नहीं है। सॉरी, ये बिलर है इसलिए थोड़ा सही से दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 का सी वाला ऑप्शन सही है। 13 का सी वाला ऑप्शन सही है। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है। नीचे हम चलेंगे थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर जहाँ पे देखेंगे हम के 10 है।
तो टेली किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 का सी वाला ऑप्शन सही है, लेखांकन पैकेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखेंगे 14, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का लक्ष्य कंपनी गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, है ना। आईसीआईसीआई का आईसीआईसी बैंक से मतलब खिताब किया गया, तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। अब यहाँ कहेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, और निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 का सही आंसर है अपना वो है ए। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का है बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, 20 क्या है? प्रत्येक विदेशी निवेश एक ही कार्य। तो इसमें से 20 का जो सही आंसर होगा वो है ए वाला ऑप्शन। मतलब 20 का ए ऑप्शन सही है। 21 पे हम पहुंच चुके हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 21 का जो सही आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 17 के बाद 18 और इसके बाद 22। हाँ, इसके बाद 18 क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 18 का सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22, प्राथमिक प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का गठन कब हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का यहाँ पे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानता है कि कौन देश निर्यात है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ए वाला ऑप्शन। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 23 का ऑप्शन, सॉरी, इसके बाद हमारा है 22, ये तो होगा, हाँ 23 पे हम देखेंगे। 23 का जो सही आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन। 23 का बी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 24 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, 24 वाले क्वेश्चन पर। तो 24 का जो सही आंसर है क्या है? 24, भारत में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, 24 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, विनिवेश रणनीति में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी 24 है, 24 और 25 ये दोनों पर अभी डाउट है, तो इसका बी वाला ऑप्शन अभी इसको सही नहीं मान सकते, और ना ही 25 को अभी मतलब क्लियर आंसर नहीं मिला है। वैसे इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर हम चलें। तो क्वेश्चन नंबर 27, स्थिर लागत 40,000 परिवर्तनशील लागत देश दैन बिक्री देश। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28 का सही आंसर है वो है ए वाला ऑप्शन, ठीक है। 28 का सही ऑप्शन है वो ए। हम देख रहे हैं दोस्तों सेट ए, ध्यान रखना सेट ए देख रहे हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आगे लेके चलते हैं हम, 26 है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे लिखा राजली ने 1200 साधारण अंश 100 रुपये प्रति अंश वाले पूर्णता। तो 26 का जो सही आंसर रहेगा वो है आपका, सॉरी दोस्तों ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ए वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस सन में हुई थी? तो वो 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 30।
क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होती है तो वो इन सभी से ही होती है। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका सही आंसर है वो है 31 का ए वाला ऑप्शन सही है। सीमा शुल्क के अंतर्गत कुछ मामलों में निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए टैरिफ मूल्य तथा किए जाते हैं, तो उसका सही आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 32 है निश्चित वस्तु शब्द को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा खालिस्तान। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आ जाते हैं कि विदेश में तैनात अपने कर्मचारियों को सरकार द्वारा अनुमत अनुलाभ होंगे। क्वेश्चन नंबर है 34 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 35 निम्नलिखित सूचनाओं का मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन इनका सही होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 32 पे पहुंच चुके थे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है 10 लाख तक के रिफंड दावों को मंजूरी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर भी हमें नहीं मिल पाया है, ये डाउटफुल है, सर्चिंग चल रही है। वैसे इसका आंसर यदि आपको पता है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित सभी लाभ है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अब हम आगे की ओर। अब हम 37 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है यदि स्थायी लागत आर 10,000 रुपये लाभ तथा 5,000 रुपये तथा सम विच्छेद बिंदु 20,000 रुपये से भी बिक्री की राशि होगी, तो ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 37 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 38 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब से उत्पादों में उस बिंदु तक ही उत्पादन लागत है, तो उसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर है 41 का क्या है 41 है F12 शॉर्टकट की जानी जाती है, तो F12 जो है वो शॉर्टकट की क्या जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 41 का जो सही आंसर निकला है वो है बी वाला ऑप्शन कंपनी विन्यास। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 टेली में किस प्रकार के वाउचर में उधार की बिक्री को दर्ज किया जाता है। 42 का सही आंसर होगा वो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 39 लेखा मानक 14 के अनुसार एकीकरण के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से लाभदायकता अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। 43 पे हम देखें तो स्टॉक मदों पर स्टॉक समूह को देखने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 43 का सही आंसर है बी वाला ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 छोटे न्यायाधीशों का सार्थकता परीक्षण का आधारित होता है, तो 44 का सही आंसर रहेगा वो है आपका 44 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है 45 पे हम आगे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 45 काई वर्ग एक स्क्वायर परीक्षण के प्रमुख उपयोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा वो है आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है यहाँ पे 46 का सही आंसर होगा वो है 46 का आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 कौन सी IMI सुविधा मुख्य रूप से कम आप वाले देशों को रियासती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है बी वाला ऑप्शन
बी वाला ऑप्शन है। सेट हम ए देख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसके बाद देखें तो जहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर है 47 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्राथमिक फोकस क्या है। 48 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखे जाए तो हम यहाँ पे 50 वाले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। खालिस्तान एक व्यावसायिक संगठन में भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा वो है आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी का मतलब 51 का डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम आगे की और 51 के बाद 52 क्वेश्चन पर हम आपको लेकर आए। तो 52 यहाँ पे हम देखेंगे तो 52 का सही आंसर है, मतलब क्वेश्चन है भूमंडलीय कर्मचारियों के लिए अंतर सांस्कृतिक। 52 का सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। 53 तो जनशक्ति नियोजन के निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर है 52 का यहाँ पर 53 का भी डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन है 56 निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अर्थशास्त्र को धन से संबंधित परिभाषा में संबंध नहीं है। 56 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कहा जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है। तो 57 का भी सही आंसर होगा वो है आपका 57। तो सॉरी, इसका आंसर भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा यदि इसका आंसर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 57 व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर भी अभी सही तरीके से नहीं मिल पाया है। बाकी नीचे हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 54 पर आपको अभी लेकर आए हैं। 54 यहाँ पे देखेंगे खालिस्तान का अर्थ किस कोई व्यक्ति या करता है या और क्या प्राप्त करता है, इसके बीच कथित निष्पक्षता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 का सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन सही है 54 का। 55 है कर्मचारी मुआवजे के बारे में निर्णय करने से हमेशा विचार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का भी डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 58 व्यावसायिक अर्थशास्त्र के किस भाग से रेखी प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 58 का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 59 है मांग की लॉज कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की गई कि प्रतिक्रियात्मकता का माप है, उक्त कथन है। तो 59 का सही आंसर होगा आपका सॉरी, ये क्वेश्चन भी अभी डाउट पे चल रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं पता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यदि आपको इसका आंसर पता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे। अब यहाँ पे हम 60 देख सकते हैं कि पूर्णता यहाँ पे बेलोचदार मांग रेखा चित्र दिए हैं, यहाँ पे डायग्राम दिए हैं चित्र निरूपण में। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा। 61 देखें हम कि विपणन का अर्थ समाज के जीवन स्तर प्रदान करना है, ये कथन किसका है। तो हमें ये कथन बताना है। 61 का जो सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 62 विपणन वातावरण का बाहरी घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर है 62 का ए वाला ऑप्शन सही माना जाए, सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है 63 में देखेंगे विपणन की प्रबंधीय दृष्टिकोण विपणन प्रबंधन कहलाता है, ये कथन किसका है। तो क्वेश्चन नंबर है 63 का हम देखें तो 63 का भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है, और इसका आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 64 का भी आंसर हमें क्लियर नहीं मिला है, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यदि आपको पता है तो अब इसके बाद 64 के बाद हम पहुंचेंगे 65 के लिए। 65 क्वेश्चन पर हम आपको अभी लेकर आए हैं। तो 65 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विपणन नियोजन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 67, यहाँ पे लिखा है संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्ता होता है।
तो 65 के बाद 66 है, 66 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है जहाँ पर 69, चिकित्सा सुविधाओं को संबंध में अनुलाभ के मूल्यांकन का उद्देश्य परिवार का अर्थ है। तो 69 का सही आंसर है डी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 70, निम्नलिखित मामलों में न्यूनतम वैकल्पिक कर लागू है। क्वेश्चन नंबर 70 है और क्वेश्चन नंबर जो 70 का डी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 67, आय छिपाना या कर देनदारी कम करने के झूठे दावे के मामले में। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ए वाला ऑप्शन सही है, ये कर चोरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। तो 68 का सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने मतलब कितने में से कितने और डाउटफुल कितने हो रहे हैं। तो बिल्कुल इससे अपने पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। और इसके बाद क्वालिफाई ही कैंडिडेट इसमें करेंगे। क्वालिफाई के लिए आपको एमपी या अदर स्टेट से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो 40% इस पेपर में आपके होने चाहिए। देन यदि वहीं पे हम बात करें एमपी के हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटीज़ में हैं आप, तो बिल्कुल आप इसको 10% की इसमें छूट मिल जाएगी। मतलब आपको इस पेपर में 30% नंबर आपको ले आना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 71, निर्देशन की सबसे अच्छी विधि देव न्यायादर्श विधि क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 71 का डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न कथन किसका है। कौन सा कथन है। स्तरित देव निर्देशन सविचार प्रति चयन की अभिनीति। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है, 72 का भी मतलब इसको डाउटफुल है, इसका आंसर हमें परफेक्ट नहीं मिला है, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा वेट करना। बाकी यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम यहाँ पे 73 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कार्ल पियर्सन सह संबंध गुणांक सदैव होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 74 है, स्टैटिक्स शब्दों के अक्षरों को कितने प्रकार से विन्यास किया जा सकता है। तो 74 क्वेश्चन नंबर 74 का डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर है 75। चलिए यहाँ पे देखेंगे 77, तो संगठन की किस विचारधारा को विकास प्रसिद्ध हार्थोन प्रयोग के बाद ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 सूची 2, ये मतलब ये जोड़ियां दे रखी है, इसका हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे हम यहाँ पे, एक थैले में 5 सफ़ेद 4 काली 7 पीली तथा 6 लाल गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालने पर उसके काली या लाल होने की संभावना हमें बताना है। तो ये 10th क्लास का है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, कि ये कोई भी कर सकता है वैसे। तो इसका जो 75 का जो सही आंसर है वो है आपका सी वाला ऑप्शन, 5/11। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम 76 पे आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है, ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर है वो है ए वाला ऑप्शन, पीटर एफ ड्रकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते, ये तत्व किस विचारधारा ने प्रयुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ए वाला ऑप्शन सही है, गुणमूलक विचारधारा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नियंत्रण प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, संगठनात्मक
लक्ष्यों के साथ मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों की अनुरूपता को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 84, साक्षात्कार प्रतिक्रिया का मूल्यांकन प्रदान करता है। तो 84 का सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85, कर्मचारी लाभ कर्मचारियों के लिए एक संगठन की अभ्यर्थना को बढ़ाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 85 का बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलें तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 है कि ज्ञान कौशल और क्षमताओं के ए और नौकरी की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा, सॉरी इसका आंसर भी अभी परफेक्ट नहीं मिल पाया, क्लियर नहीं हो पाए, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी प्रोविजनल आंसर की भी 2-4 दिनों के अंदर आने ही वाली है। 83 की हम बात करें तो उन्होंने कहा ये कर्मचारी कार्यालय में अनौपचारिक रूप से तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर है 83 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखेंगे 86, एक कंपनी की चालू संपत्तियां एक चालू दायित्व क्रमशः देश टंडन समिति के द्वितीय विधि के अनुसार अधिकतम अनुविभाजित बैंक वित्त की राशि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर है 86 का भी आंसर सही नहीं मिल पाया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब 86 के बाद हम पहुंचेंगे 87 के लिए आगे क्वेश्चन। 87 यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्टर के दृष्टिकोण के अनुसार अनुमूलतम लाभांश अनुपात क्या होना चाहिए? तो 87 का सही आंसर होगा, ये आंसर भी हमें नहीं मिला है, तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या हो सकते हैं ये। और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, मतलब आंसर बिल्कुल ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसके आंसर काफ़ी सर्च के बाद निकाले हैं और वो परफेक्ट आंसर है। इसके बाद 88 की हम बात करें तो 88 का भी आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। पूंजी की सीमांत लागत खालिस्तान की लागत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, वैधानिक कानूनी कारोबारी माहौल व्यावसायिक वातावरण में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है, 91 का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब यहाँ पे देखेंगे 89 दिया हुआ है, तो कर पूर्व अर्निंग मतलब 89 का भी ए वाला ऑप्शन सही है। और इसके बाद देखे जाए तो यहाँ पे 90 का आंसर जो सही होगा 90 का डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के प्रभावी शासन के संदर्भ उद्देश्य में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का बी वाला ऑप्शन सही है, 92 का बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर है 93 यहाँ पे देखेंगे तो 93 के भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सफल मूल्य वृद्धि GWA, 93 का सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही है। और इसी के साथ 90 का जो सही आंसर माना जा है वो है ऑप्शन डी वाला। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। 94 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 94 है उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ है तो 94 का सही आंसर होगा वो है सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग 95 क्वेश्चन मतलब 95 की क्वेश्चन है और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन है, तो 95 का ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 98, विपणन अनुसंधान प्रक्रिया को तार्किक क्रम से व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर है 98 का बी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है 96, BCG मैट्रिक्स में किस प्रकार के उत्पाद की कम वृद्धि वाले ब्राउज़र में कम हिस्सेदारी है और कम या नकारात्मक रिटर्न्स उत्पन्न हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 का बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखे जाए तो 97 है, 97 कौन सा उद्योग नए उत्पाद लॉन्च के लिए स्कीमिंग मूल्य निर्धारण है? तो क्वेश्चन नंबर है 97 का डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, ऐसा उद्योग क्या है जहां ग्राहक विशेषताओं के आधार पर विभेदित मूल्य निर्धारण आमतौर पर लागू किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है 99 का बी वाला ऑप्शन
सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 100, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसका बी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम 100 के बाद 101 पर हम पहुंच गए हैं। और 101 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखें तो श्याम वनस्पति घी तथा शुद्ध घी की दरें क्रमशः 8 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 16 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर वनस्पति 6। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर, सॉरी दोस्तों, 101, 102, 103, 104 और 104 तक। हम 100 जहाँ पे देख सकते हैं कि 101, फिर 102 और 103 और 104, इस क्वेश्चन के आंसर्स परफेक्ट नहीं मिले हैं। तो आप हमें इसके आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। 104 से लेकर 105 तक, सॉरी 101 से लेकर 104 तक इसके आंसर सही नहीं मिले हैं, परफेक्ट आंसर नहीं मिले, डाउट है, इसीलिए इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। जो बताए हैं वो हिसाब से सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो 5 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नीचे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। 106 है क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 है, बनाने या खरीदने का निर्णय प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 106, तो 106 का डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त आय है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब 107 का सी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। 107 के बाद 108 क्वेश्चन पर आपको लेकर आए हैं। तो 108 वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति की आय 1 करोड़ है तो किस दर से अधिक बाहर देना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक स्वीकृत व्यय है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 109 का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है, विपणन प्रबंधन में PIMS का पूर्ण रूप क्या है? 112 का सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 113 है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टर की 5 शक्तियों में एक नहीं है? तो 113 का बी वाला ऑप्शन सही है। 113 का बी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है 110, अग्रिम कर के आस्थगन पर किस धारा के अंतर्गत ब्याज लिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 110 का सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे जहाँ पे तो 111 क्वेश्चन है, अल्पकालिक बिक्री घटाने के लिए सूची मूल्य के नीचे कभी और कभी लागत से भी नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 111 का डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है। 114, कौन सा मॉडल निर्णय निर्माता के वर्तमान स्थिति से किसी भविष्य की स्थिति में जाने की संभावना को समझाने को मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर भी सही नहीं मिला है, हमें परफेक्ट नहीं मिला है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे 115 क्वेश्चन है, वस्तु मूल्य स्थान संवर्धन पारंपरिक विपणन मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 115 का ए वाला ऑप्शन सही है। 115 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 116 पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के व्यापार संबंधित। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे 16 है। क्वेश्चन नंबर 116 का बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन 119 देखेंगे, चालू खाता परिवर्तनीयता के मुख्य रूप से क्या शामिल है? 119 का 119 और 120, 119 और इसके बाद 120 के आंसर भी परफेक्ट नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर आप हमें पता है आपको, तो बिल्कुल हम हमें बता सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखेंगे 117, कॉलिंग पेइंग विनिमय द्वारा प्रणाली की विशेषता है। 117 का सही आंसर होगा वो है आपका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखे जाएंगे तो 120 का हमें पता नहीं है। इसके बाद देखें 118
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC की स्थापना कब हुई थी? 118। 118 का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 121, द गोल्डन बुक ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? 121 का सही आंसर होगा 121 का सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के लिए आगे की ओर। 122 पर हम पहुंच चुके हैं और 122 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 122। 122 का सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 123, निम्न में से कौन सा प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं है? नियम का अपवाद है। 123। 123 का सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 126 है, MRTP अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया है। 126। क्वेश्चन नंबर है 126। 126 का डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नीचे देखते हैं आगे की ओर, तो क्वेश्चन नंबर जहाँ पे देखें तो 124 है, निम्न में से कौन सी अखंडनीय एजेंसी है? क्वेश्चन नंबर 124। 124 का सही आंसर होगा वो है आपका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, एक बीमा अनुबंध है। 125 का सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 127, वैश्वीकरण का कारण बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर है 127। 127 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 128, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 128। 128। 128 का ए वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। चलिए 128 के बाद 129 पर हम चलेंगे। 129 की स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब है, मतलब बिलर है बहुत ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन नंबर है 129 दोस्तों। 129 इतना बेकार दिया है पिक के, ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। तो 129 का जो सही आंसर होगा मैं हम बता देते हैं, सेट ए है, ध्यान रखना है। तो 129 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, कर्मचारी लिखा है इस पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 129 के बाद 130। 130 का भी बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद है 133, सही को छांटिए। 133। 133 का ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला। क्वेश्चन नंबर है 134। 134 का सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है 134 का। अब देखें यहाँ पे तो 134 यहाँ पे कितने थे? 129, 130, 31 और ये 32, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 131 है और ये 132 है। 131 का जो सही आंसर होगा वो हम आपको बता देते हैं, 31 और 32। हाँ, 31 और 32 के भी आंसर सही नहीं मिले हैं, तो इसका आंसर भी आप हमें बता सकते हैं। लगभग 20-25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो परफेक्ट नहीं मिले हैं। तो 135 का क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, 135 का सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 136, कर्मचारी स्वास्थ्य को नियोक्ता द्वारा विभिन्न स्तरों पर बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 136। 136 का सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अब हम आगे की ओर। 136 के बाद 137, क्वेश्चन नंबर है 137। 137 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मानव संसाधन योजना के अनुरूप उम्मीदवारों का एक समूह विकसित करने से क्या संबंधित है? क्वेश्चन नंबर है 137। 137 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 138, सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध किसका आधार है? क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर भी हमें सही नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा, और यदि आपका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, पी और क्यू एक फर्म के साझेदार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर है डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर है 139। यहाँ पर निम्नलिखित में से नियोक्ताओं को ओर से कौन सा अनुसूचित श्रम व्यवहार है? तो 139 का डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 142, सामान्य रूप से आगम उस समय अर्जित मान लिया जाता है, जबकि 142 का सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, 143, जब किसी कंपनी का सामान होता है तो वे सभी, तो क्वेश्चन नंबर 143 का
आंसर भी सही नहीं मिला है। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और 140 का जो सही आंसर है जिसको हम बता देते हैं, 140 का जो है सही आंसर वो रहेगा आपका बी वाला ऑप्शन सही है। खालिस्तान अधिनियम खतरनाक मशीनों पर युवा व्यक्तियों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 के बाद 144। 144 है और यहाँ पे हम देखेंगे कि समापन के समय पर कंपनी का दायित्व निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर है डी वाला ऑप्शन, डी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 147, एक अतिरिक्त संचालक जो संचालक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है निरंतर अपने पद पर कब तक पर रहेगा। तो 147 का सही आंसर है वो है आपका 147 का आंसर भी सही नहीं मिला। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे है 145 क्वेश्चन। ये दिया गया है कि समता अधिकारियों के लिए उपलब्ध शुद्ध कंपनियों या कंपनी बिलर है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। तो 145 का जो सही आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 148 लघु कंपनी की प्रदत्त पूंजी के आदर्श ज़्यादा नहीं है। तो 148 का सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अधिकतम किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। तो 149 का सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नीचे क्वेश्चन नंबर इधर 146 146, गारंटी द्वारा समिति कंपनी की दिशा में सदस्यों का दायित्व प्रदर्शित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 146 और 146 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 150, निम्न में से कौन सा नैतिक मापदंड का स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर भी सही नहीं मिला है। तो इसका आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं यदि आपको इसका आंसर पता है। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। 150 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद पीएचडी, इसके बाद कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसके रिगार्डिंग हर एक सेक्शन में वीडियो बनाते हैं और आप तक इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।